संदिग्ध मानते हैं हरियाणा पुलिस उसको। और जितने भी एक्सटॉर्शंस वगैरह होते थे, जितने भी इस गैंग ने वारदातें की है, उसमें पूरा नंबर्स प्रोवाइड करना और कॉलिंग करवाना और डब्बा कॉलिंग करवाना, तो इस तरह की चीज़ों में वांटेड था, ये इस तरह के इन्वॉल्व था। तो काफ़ी टाइम से एजीटीएफ की टीम, हमारे योगेश यादव साहब डीआईजी साहब है, प्रफुल्ल जी आईजी साहब है, हमारे एडिशनल एसपी विद्या प्रकाश, सिद्धांत, नरोत्तम वर्मा और हमारे इंस्पेक्टर्स है, मनीष है, प्लस हमारे जो रविंद्र प्रताप है, सुनील है, ये लोग पूरा काफ़ी दिन से पीछा कर रहे थे इसको, कि ये पता करने के लिए इनकी जितने भी बाहर है उनकी लोकेशन क्या है, कहाँ है। तो इनके सबसे बड़ा चैलेंज था कि ये पता करना कि इंडिया में है या नहीं है, और विदेश में तो भी कहाँ है। तो हमारी टीम ने जब से पिछले 7-8 महीने से हम लोग इस गैंग के जितने भी जो सपोर्टर्स हैं उनको पूछताछ करना, उनका मोबाइल चेक करना, उनको अरेस्ट करना, उनकी इंट्रोगेशन करना, ये लगातार कार्रवाई चल रही थी। इसी बीच में इस हमारी टीम को पता चला कि इटली में है, और उस सूचना को हमने डेवलप किया तो पता चला कि एक त्रपानी एक सिटी है, सिसिली है, सिसिली एक टापू है, एक आइलैंड है, वहाँ एक त्रपानी एक छोटा सा कस्बा है, 50,000 की आबादी है, वहाँ इसकी होना पता चला। और इसके अलावा ये भी पता चला कि वहाँ किस एड्रेस में रह रहा है। सब पता चलने के बाद हमारे योगेश यादव के नीचे एक हमारी इंटरपोल की एक हमारी टीम है। जैसे इंटरपोल मतलब जितने भी जो बाहर की जो एजेंसीज़ के साथ संपर्क साधना, उनको बाहर वालों को, क्रिमिनल्स को लाने के लिए जो सीबीआई के थ्रू हम प्रोसेसेस बेचते हैं, उन सब के लिए हमने ये कोशिश किया। तो उसके बाद सबसे पहले एक इंटरपोल रेफरेंस होता है, इंटरपोल रेफरेंस भेजा गया। उसके बाद इसके रेड कॉर्नर नोटिस निकलवाया गया, और निकालने के बाद एग्जैक्ट स्पेसिफिक सूचना जब सीबीआई के थ्रू, इंटरपोल के थ्रू इटालियन अथॉरिटीज़ को हमने भेजा है, तो उसके बाद 8 तारीख जुलाई को एक त्रपानी सिटी है, वहाँ इसको वहाँ के हमारी जो इंटरपोल के रिक्वेस्ट के बेसिस पर रेड नोटिस जो निकला हुआ था, उस बेसिस पर उसको त्रपानी पुलिस ने अरेस्ट किया। अरेस्ट करके सीबीआई के थ्रू हमें इन्फॉर्म किया है। सर, इसके ठहरने का, खाने पीने का ये इंतज़ाम कैसे हो रखा था उसका? वो अभी वहीं रह रहा था एक बार वहाँ, क्योंकि हमारी टीम के कोई मेंबर ने उससे अभी तक पूछताछ की नहीं है। अभी जस्ट हमें यही सूचना मिली है कि हमारी रिक्वेस्ट पर त्रपानी पुलिस ने अरेस्ट किया है। उसको हम अभी उसको वापस लाने की पूरी प्रक्रिया चल रही है। जब पूरी प्रक्रिया ख़त्म हो जाएगी, जब लाएंगे, तो उसके बाद हम डिटेल में ये बता पाएंगे एग्जैक्टली कहाँ रह रहा था, क्या कर रहा था। कितनी लंबी प्रक्रिया है सर, कब तक अपन ले आएंगे? ये प्रक्रिया थोड़ा लंबी है, हम एग्जैक्टली टाइम नहीं बता सकते इसमें। इंटरपोल के थ्रू उसके बाद हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है वो इन्वॉल्व होगा, और तो उसको हम केस आर्ग्यू करना पड़ेगा, उसके बाद हम ला पाएंगे उसको। सर, इसमें अभी आप बता रहे थे कि सारी प्रक्रियाओं में इसका इन्वॉल्वमेंट है। हाँ। लॉरेंस विश्नोई गैंग या रोहित वोदारा की एक्सटॉर्शन से लेकर के और जितने भी ये क्राइम हो रहे हैं, तो इसके अलावा अगर मान लीजिए इसको आपने गिरफ्तार कर लिया, तो क्या रोहित वोदारा अब दोबारा से किसी को धमकी दे सकता है या नहीं दे सकता? नहीं, वो तो दे ही सकता है। ठीक है, इसके अलावा भी और भी मेंबर्स हैं। अब जो भी अगले बार देंगे तो उनके खिलाफ भी एक्शन लेंगे हम लोग। राजस्थान में सर क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है और अब तक कितनी आज़ादी? राजस्थान में करीब अभी एज ऑफ नो 8 केस है इसके। 8 केसों में वांटेड है, जिसमें डकैती और 307 के केस है, आर्म्स एक्ट है, मर्डर के केस है, इन सब में। राजू ठेठ के नहीं, सबसे बड़ा तो राजू ठेठ का केस था, जिसमें इसके भाई सरजीत भी अरेस्टेड है, अभी जेल में है। और इसकी एक महिला मित्र थी सुधा कंवर, वो भी अरेस्ट हुई, वो उसकी भी लेकिन जमानत हो गई, वो भी अरेस्ट हुई थी। उसमें सबसे बड़ा केस वही है इसका। नहीं, उनके थ्रू हमारा जॉइंट टीम जाएगी, जॉइंट टीम जाके मिलेगा हम लोग। एनआईए भी तो लॉरेंस गैंग के ऊपर कार्रवाई कर रही है। नहीं, लेकिन इसमें इसका रेड नोटिस हमने निकलवाया था, राजस्थान पुलिस ने निकलवाया था, तो और एनआईए के केस में ये वांटेड नहीं है अभी। सर, ये पासपोर्ट कहाँ से बनाया? ये पासपोर्ट इसने अपने नाम से बनवाया था पहले ही। नहीं, तो राजस्थान से बनवाया था, अपने नाम से बनवाया था, बीकानेर से ही बनवाया था। सर, इसकी भूमिका क्या रहती थी? जो भी कोई भी जैसे क्राइम करता है, इसकी भूमिका मेनली लेकिन लोगों को आइडेंटिफाई करना, प्लस बेसिकली एक तरह से कंट्रोल रूम टाइप था। जैसे डब्बा कॉलिंग करवाना और एक दूसरे से बात करवाना, प्लस नंबर निकलवाना जिसी को अगर एक्सटॉर्शन देना है, इस तरह से। और लॉजिस्टिक सपोर्ट बोलते हैं ना, उस तरह से है। So was he ever arrested ever? हाँ, Was this guy ever arrested? हाँ, यस, राजस्थान में अरेस्ट हुआ था, अरेस्ट होकर जमानत पे गया। उसके बाद 2022 में करीब जुलाई के आसपास यहाँ से दुबई गया, दुबई से साइप्रस गया, साइप्रस के बाद इटली गया है।
out on, he was arrested in which case, would you remember? नहीं, जितने भी पहले वाले केसों में राजू टेट के अलावा पहले वाले केसों में अरेस्ट हुआ है। राजू टेट जब वारदात हुई तब बाहर था, ये बाहर से रह के करवाया था। हाँ, गंगानगर में एक्सटॉर्शन केस है और बीकानेर में 307 की केस है। इन सब में बीकानेर वाले केस में तो रोहित गोदारा के साथ ही अरेस्ट हुआ है। तभी वहाँ कब से रह रहा था? वहाँ प्रोबेबली अक्टूबर से रह रहा था, पिछले साल अक्टूबर से। और भी कोई वहाँ मिला है साथी? नहीं, वहाँ ये क्योंकि यही हमारा वांटेड था, इसी को अरेस्ट किया है। किसी के साथ तो रह रहा हो? वो किसी को साथ रहता था शायद, वो अभी उन अथॉरिटी से पता चलेगा इसके साथ था। इसकी जो पुराने केसों में जमानत हो गई थी, पुराने केसों में हो गई थी, लेकिन अभी राजू टेट में अरेस्ट ही नहीं हुआ है। इसका सबसे बड़ा केस राजू टेट का ही है। ये सर जो गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई है, हाँ। ये उनके निरंतर संपर्क में था, ये वहाँ इटली में रहकर भी फिर उनसे बातचीत होती थी? नहीं, ये बेसिकली रोहित गोदारा इन सब के संपर्क में था ये। सुखदेव सिंह गोगावणी वाले मामले में कुछ इन्वॉल्वमेंट है सर इसका कुछ? नहीं, इसका अभी केस एनआईए के पास है। हमने पता कि एनआईए में इसको चार्जशीट किया नहीं है, चार्जशीट नहीं किया, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। 50,000 का इनाम है इसका। तो ट्रेड वाले मामले में क्या उम्मीद है? टेट वाले में जैसे ये इसकी बाई है और वो उसकी जो गर्लफ्रेंड है, इन सब के जो लॉजिस्टिक्स देना, जैसे जो वारदात करने आए थे उनको रुकवाना, पैसे भिजवाना, वापस भगाना, इन सब में था। पूरा प्लानिंग में, वेपन सप्लाई में, जो वेपन आया था वेपन सप्लाई में, इन सब में था। तो वहाँ पे भी कोई हथियार मिले हैं? नहीं, वहाँ की भी सूचना नहीं है। वहाँ सर इतने बड़े केस वांटेड था, उसके बावजूद बीकानेर से पासपोर्ट बन जाता है, इसमें क्यों कितनी मानते हैं? नहीं, पासपोर्ट पहले ही बन गया था, बहुत पहले बन गया था पासपोर्ट। अब ऐसा नहीं है कि अभी 1-2 साल पहले बना है, उससे बहुत पहले बन गया था पासपोर्ट। जैसे हाँ, सचिन गोदा वाले हरियाणा का मर्डर हुआ तो उसमें भी संदिग्ध है। नहीं, ये जैसे आप जानते हो, जैसे हमारे सुजानगढ़ है, बीकानेर है, काफ़ी युवा है ना, पहले ही पासपोर्ट बनवा लेते हैं बाहर जाके काम करने के हिसाब से। जब ये अरेस्ट हुआ तो पासपोर्ट पुलिस को पता था ये पासपोर्ट इसने बना रखा है, तो इसको रखा क्यों नहीं? इसका वो पहले ही अरेस्ट हुआ था, वो अब देखेंगे। अब वो पुरानी बात हो गई। ये सारे केसेस 4 साल 5 साल आप पुराने बता रहे हैं। राजू ठेठ में भी इसका नहीं, राजू टेट में तो बाहर था ना उस टाइम में, ये यहाँ नहीं था। जब राजू टेट वारदात हुई उससे 3-4 महीने पहले चला गया था ये। और जो So पंजाब में what is आपका his जो connection with Vivek Charan you were saying?